हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बायो का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे हमारी बॉडी के अंदर कैसे सारी चीज़ें रेगुलेट होती है, कैसे हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है, कोई चीज़ ठंडी है, कोई चीज़ गर्म है, किसकी स्मेल कैसी है, हर चीज़ का मतलब जो जो चीज़ों के हम जिन जिन चीज़ों का रिस्पॉन्स देते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलता है, इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। देखो, हमें जैसे कि पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के वातावरण के प्रति क्या करते हैं, हम रिस्पोंड देते हैं। मतलब कि हम हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना रिएक्शन हम उसके प्रति क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। The change in the environment to which the organism respond and react are called stimuli। जो हमारे आसपास में एनवायरनमेंट चेंज होता है जिसके प्रति हम रिएक्ट करते हैं, जो भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए हम लाइट के प्रति रिएक्ट कर रहे तो लाइट हमारी क्या हो गई, स्टिमुली हो गई। या कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हमने उसको टच किया और हमने हाथ को पीछे कर लिया, तो जो हमारा इस टाइम पे हमने रिस्पॉन्स किसकी वजह से दिया था, वो दिया था हमने हॉट ऑब्जेक्ट की वजह से, तो वो हॉट ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, स्टिमुली। सच जैसे कि एग्जाम्पल हमारे लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच एक्सेट्रा, ये सारे हमारे इसी के एग्जाम्पल हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीके से रिएक्शन हमारे देखने को हमें मिलती है। प्लांट भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, उसी तरीके से एनिमल भी क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं। तो पहले हम जानेंगे सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के अंदर। तो पहले हम एक एक करके हम पहले एनिमल के अंदर जानेंगे कि एनिमल के अंदर कैसे कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर कैसे रिस्पॉन्स दिया जाता है, प्लांट कैसे अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिएक्ट करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल इन डन विद द हेल्प ऑफ द टू मेन सिस्टम। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर डन होता है, उनके अंदर दो मेन सिस्टम होता है, एक तो होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। हम इन दोनों को और अच्छे तरीके से अब एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है, फिर हम जानेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और इसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो फर्स्ट नर्वस सिस्टम, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। इट इज रिलेटेड टू नर्व सेल और न्यूरॉन। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, वो किससे रिलेटेड होता है, नर्व सेल से और न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि जो हमारे नर्वस सेल्स है ना, वो सिर्फ किसके अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। इन नर्वस सिस्टम मैसेज आर डिलीवर्ड थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नर्वस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे मैसेज ट्रांसफर होते हैं। हमारे दो तरीके से मैसेज ट्रांसफर होते हैं, अब देखेंगे, अभी देखना। अब देखो, ये तो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने देखा हमारा इससे नर्व्स और न्यूरॉन रिलेटेड होता है, एनिमल में पाया जाता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है। सेकंड एक बार एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा हार्मोन से रिलेटेड होता है। ये बोथ प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। इसके अंदर केमिकल हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसके अंदर मतलब जो मैसेज जो भेजे जाते हैं ना, वो डिलीवर होते हैं किसके थ्रू, केमिकली। अंतर समझ आया। नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है और यहाँ पर हमारे केमिकली क्या होते हैं, मैसेज डिलीवर किए जाते हैं। ये हार्मोन से रिलेटेड है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मैसेज डिलीवर किए जाते हैं केमिकल हार्मोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, अब हम इन्हें और अच्छे तरीके से जानेंगे, इन्हें पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। Control and coordination are provided by nervous and muscular tissue. Nervous tissue is made up of an organized network of the nerve cells or neuron which is specialized for the conducting information by electrical impulse from one part of the body to another. इसमें ये बोला गया है
नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, इसके अंदर नर्व्स को, जो हमारी मसल्स रिएक्ट करती है अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ये सारे किससे ऑर्गेनाइज होते हैं, ये पूरा एक नेटवर्क होता है। जो हमारी नर्व्स होती है ना, उनका क्या होता है, पूरा एक नेटवर्क होता है, और ये इलेक्ट्रिकली इम्पल्स, मतलब ये मैसेज को इलेक्ट्रिकली इम्पल्स के द्वारा क्या करते हैं, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक भेजती है। जैसे हमें कैसे पता चले कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हमारे नर्व्स का, ये पूरा एक नेटवर्क होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो पूरे सारी क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, मैसेज को डिलीवर करते हैं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द्वारा, वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट्स। अब ये सारी चीजें हमें कैसे रिसीव होती है। अब अगला यह टॉपिक है हमारा रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब है हमें कैसे पता चलता है क्या चीज हमें ठंडी लग रही है, क्या गर्म लग रही है, क्या सुनने में अच्छा लग रहा है, क्या देखने में अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसे हमें पता चलती है। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम सेंस करते हैं, तो यहाँ भी सेम वही है, हमारे हर एक सेंस ऑर्गन के पास में हमारे सेंस ऑर्गन पे हमें क्या पता चलता है, कैसे चीजों को हमें सेंस होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वही चीज है, यहाँ पर हमारे क्या होती है, नर्व्स मौजूद होती है जो हमें बताती है सेंस करके। ये सारे जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, ये सारी लोकेटेड होती है हमारी सेंस ऑर्गन पे। हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ईयर, आईज, स्किन, नोज। ईयर हम सुनते हैं, आई से देखते हैं, स्किन से हम महसूस करते हैं, नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। तो यहाँ पर एयर से हम क्या करते हैं, ये हमारा फोनो रिसेप्टर बोल सकते हैं हम इसको, फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर हम क्या रिसीव करते हैं, साउंड को रिसीव करते हैं, और ये हमारे हेल्प करते हैं मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी, हेयरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। आई, फोनो का मतलब होता है साउंड। इसी तरीके से फोटो का मतलब होता है लाइट। ये रिसेप्टर होते हैं, आई हम रिसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं लाइट को, ये मदद करते हैं हमें देखने के अंदर। स्किन, थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर मतलब हम टेम्परेचर को फील करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि कोई चीज ठंडी है, कोई चीज गर्म है, तो वो हमें यहाँ से ही पता चलती है। इट फील्स हाइट एंड कोल्ड एंड टच। नोज, नोज को हम बोलते हैं ओलाफैक्टरी, इससे हम सेंस करते हैं स्मेल को, कोई चीज, किसी की गंध अच्छी है, कोई सी स्मेल अच्छी है, या किसकी फ्रेगनेंस अच्छी है, वो सारी चीजें नोज से यहाँ पर हमारे ओलाफैक्टरी रिसेप्टर मौजूद होते हैं। अब फिफ्थ हमारा टंग। टंग से हमें पता चलता है टेस्ट का, हम क्या करते हैं, सेंस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, अगला हमारा टंग, ये डिटेक्ट करती है टेस्ट को कि कैसा टेस्ट है। यहाँ तक तो हो गए हमारे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर हमारे कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं वहीं पर हमारे रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं। ईयर, आईज, नोज, स्किन और हमारी टंग, ये पांचों के पांचों यहाँ पर हमारे क्या रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हमने यहाँ तक देखा था कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है वहां पर हमारे क्या मौजूद होते हैं, नर्व्स मौजूद होती है। तो अब हमें नर्व्स, न्यूरॉन के बारे में भी तो जानना होगा। तो अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर यहाँ पर अब हम देखते हैं ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये बीच में हमारा होता है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। यहाँ पर हमारी ये है हमारी सेल बॉडी, यहाँ पर ये हमारे एक्सोन, और ये हमारी है डेंड्राइट्स, जो ये निकल रहे हैं ना ये यहाँ पर, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये हमारी नर्व एंडिंग, ये तो हो गया हमारे क्या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, हमने लेबलिंग देख ली। लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कैसे ये वर्क करते हैं। तो ये कैसे वर्क करते हैं, जो डेंड्राइट्स होते हैं ना यहाँ पर, ये क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, और उसके बाद में ये एक्सोन से होते हैं, नर्व सेंडिंग्स होके दूसरे अलग पूरे नर्व्स में ये क्या होते हैं, कनेक्टेड हमारे होते हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन, हमारे कितने तरीके की न्यूरॉन पाई जाती है, सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरी होती है हमारे इंटर न्यूरॉन, और होती है हमारी मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन, दिस न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो, जो
सेंसरी न्यूरॉन होती है ना, ये क्या करती है, मैसेज को कहाँ से, रिसेप्टर से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज को भेजती है। इंटर न्यूरॉन्स ये कनेक्टेड होती है मोटर से न्यूरॉन से, और ये सेंसरी न्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन ये हमारे ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ द बॉडी, दिमाग से ब्रेन से कहाँ पर भेजती है, मसल्स ऑफ द बॉडी, ये हमारे रिसेप्टर होते हैं। देखो सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर के पास से क्या भेजती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भेजती है। इंटर न्यूरॉन ये कनेक्टेड होती है, पूरी मोटर न्यूरॉन्स होती है और सेंसरी न्यूरॉन्स में कनेक्टेड होती है। मोटर न्यूरॉन ये क्या करती है, मैसेज को ट्रांसमिट करती है ब्रेन टू मसल्स ऑफ द बॉडी। अब ये सारी फंक्शनिंग कैसे होती है वो हम देखते हैं। तो ये सारी फंक्शनिंग कैसे होती है, ये हमारा न्यूरॉन का डायग्राम, सारी फंक्शनिंग ऐसी होती है। जो ये डेंड्राइट्स होता है ना, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है। इंफॉर्मेशन गेनिंग करने का काम किसका होता है, डेंड्राइट्स का। उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन हमने एक्वायर्ड की है वो ट्रेवल होती है हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द्वारा, सेल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द्वारा ये ट्रेवल होती है। और उसके बाद में हमारे जो लॉन्गेस्ट ये फाइबर की हमारी फाइबरस ऑन द सेल बॉडी, ये हमारी क्या होती है, एक्सोन होती है। ये मैसेज को ट्रांसमिट करती है डेंड्राइट से नेक्स्ट न्यूरॉन के पास। कौन सी इम्पल्स होती है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और उसके बाद में हमारी नर्व्स एंडिंग ये हमारी क्या करती है, दूसरे न्यूरॉन्स के पास में मैसेज को भेजती है। डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, अब ये क्या करती है, सेल बॉडी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से मैसेज हमारे ट्रेवल करते हैं। ये हमारी जो फाइबर के लॉन्गेस्ट जो होती है, ये हमारी क्या होती है, एक्सोन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल होते हैं। नर्व्स एंडिंग, यहाँ पर नर्व्स एंडिंग हो जाती है। ये बाद में कनेक्टेड, ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होती है, वहां पर फिर दोबारा डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। फिर ये हमारा ऐसे ही पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है। तो इस तरीके से हमारे क्या होती है, नर्व्स हमारे जो है मैसेज को ट्रांसमिट करती है। यहाँ तक तो हो गया हमारा टॉपिक नर्व्स न्यूरॉन वाला। अब हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। हमने इसके डायग्राम को भी देख लिया, इसके बारे में टाइप्स भी पढ़ लिए, फंक्शनिंग भी देख ली, और कैसे इसके पार्ट कैसे काम करते हैं वो भी अब हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये तो थे न्यूरॉन, जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वो हम उसको भेज देते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे कि हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम एकदम से सडन रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि एकदम से हम जैसे हॉट वाटर पे गर्म पानी के एकदम हाथ डालते हैं और वो गर्म होता है, हम एकदम से रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने हाथ को पीछे करते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो सारी चीजें कैसे होती है, क्यों होती है, ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो अब अगला हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, ये अब हम समझ लेते हैं। सडन रिस्पॉन्स होना मतलब अचानक से जो हम रिस्पॉन्स देते हैं ना, सडन रिस्पॉन्स होता है एकदम से, वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि एकदम से हम एकदम से लाइट के पास जाते हैं, एकदम जब लाइट तेज होती है, रोशनी तेज होती है, तो हम अपनी पलकों को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो वो एकदम से सडन रिस्पॉन्स आता है हमारा। किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे या फिर आयरन पे हाथ रखने के बाद में हम एकदम से पीछे रिस्पॉन्स करते हैं, वो हमारा सडन रिस्पॉन्स होता है। या कभी भी हम कोई भी डेंजर महसूस करते हैं, तो एकदम से कुछ अचानक से कुछ चीज होती है, तो हम अचानक से क्या करते हैं, उससे दूर भागते हैं। तो वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, सडन रिस्पॉन्स होते हैं, वो सारे हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आते हैं। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस वो सारी चीजें होती है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं और हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म उसे हम उसे देखकर रिस्पॉन्स देते हैं, वो होते हैं हमारे स्टिमुलस। अब यहाँ तक रिफ्लेक्स एक्शन समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, रिफ्लेक्स एक्शन को और अच्छे से जानेंगे। स्टिमुलस, हीट, यहाँ हमारा कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट वाटर हो गया, कुछ भी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। यहाँ मैंने इसको रिसीव करा, यहाँ पर मेरे हाथ में, यहाँ पर क्या हो गया, स्किन पर रिसेप्टर्स है, जो हमारे नर्व्स हमारे यहाँ मौजूद है, ये रिसेप्टर है। ये मैसेज हमारे भेजेगी किसके पास में, स्पाइनल ऑर्गन के पास में। ये मैसेज भेजेगी स्पाइनल ऑर्गन के पास में। और हाँ,
जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वहां पर मैसेज हमारे ब्रेन के पास नहीं भेज, ब्रेन बाद में रिस्पॉन्स करता है स्पाइनल, क्योंकि हमें सडन रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर स्पाइनल कोड से ही हमारे को क्या करना पड़ता है, मैसेज भेजे जाते हैं। यहाँ पर स्पाइनल ऑर्गन के पास में हमारा मैसेज गया, फिर वो एकदम से रिएक्ट करती है, फिर हमारे मैसेज जो होते हैं इफेक्टर हमारे रिस्पॉन्स आते हैं जो हमारे मोटर न्यूरॉन के पास जाता है, फिर हमें उस पर से हाथ हटाना है, तो जो हमारी मसल्स है वहां पर उस पर मैसेज जाता है और फिर हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा पूरा रिफ्लेक्स आर्क, जैसे कि हीट, फिर रिसेप्टर, फिर स्पाइनल ऑर्गन के पास मैसेज जाता है, इफेक्टर जो भी हमारे वहां पर मसल्स है, मतलब जोन सी मसल को रिस्पॉन्स करना है उसके पास मैसेज जाता है और फिर हमारा रिस्पॉन्स आता है हमारे सामने। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स इट इज द फाइनल रिएक्शन आफ्टर रिफ्लेक्स एक्शन। रिस्पॉन्स हमने देखा यहाँ फाइनल आगे नहीं है ना कुछ, रिस्पॉन्स हमारा क्या होता है, फाइनल एक्शन होता है रिफ्लेक्शन का। अब अगले हमारे रिस्पॉन्सेस है ना, हमारे कितने तरीके के होते हैं, हम जो रिस्पॉन्स देते हैं ना किसी भी चीज के प्रति, जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो भी हमारी क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है। जैसे कि कुछ चीजें होती है जिन्हें हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमारा उस पर कंट्रोल होता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, अपने आप हो जाती है ऑटोमेटिकली। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें, जो हमारे क्या होते हैं, सडन रिएक्शन होते हैं, जो एकदम से इमीडिएट हमारे अचानक से हुई चीजों के प्रति जो हमारा रिएक्शन होता है, तो उसी में अब हम देखेंगे वॉलेंट्री एक्शन। वो एक्शंस होते हैं जैसे फर्स्ट बताया था जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि बोलना। अब मैं बोल रही हूँ तो मेरे को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरा इस पे कंट्रोल है, तो ये मेरा क्या आता है, कंट्रोल्ड होते हैं ये हमारे द्वारा, जैसे कि टॉकिंग और राइटिंग। और ये फोर ब्रेन, मतलब ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम अच्छे से जानेंगे, फोर ब्रेन द्वारा मीन्स ब्रेन द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। अभी इसको हम इतना ही समझते हैं कि ये फोर ब्रेन द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब हम थोड़ी देर में ब्रेन के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये क्या हमारे क्या क्या हमारे किस किस के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो अब हम जानेंगे। अगला हमारा इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। मैंने कहा था ना कुछ रिस्पॉन्सेस ऐसे होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हार्ट बीट। हार्ट बीट है, दिल का धड़कना हमारे हाथ में नहीं है, वो अपने आप क्या होता है, धड़कता रहता है अब हमारी जैसे कि वोमिटिंग, वोमिटिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। रेस्पिरेशन, हम सांस लेते आप कहोगे कि हम नाक बंद कर लेते, सांस तो हमारे कंट्रोल में हो गई, नहीं। मेरा कहने का मीनिंग ये है जैसे कि हम सांस नाक बंद कर लेते, हाँ ठीक है वो तुम्हारे कंट्रोल में, लेकिन एक बार तुमने सांस अंदर ले ली, उसका पूरा रेस्पिरेशन होना, उसको कैसे अंदर कैसे उसका ब्रेक डाउन होना है, कैसे मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड में मिलके कैसे वो होते रेगुलेट होंगे, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, तो वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर आती है। अगला हमारा आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये स्पाइनल कोड द्वारा कंट्रोल होते हैं, जैसे कि सडन रिस्पॉन्स होना, हॉट ऑब्जेक्ट के प्रति प्रतिक्रिया देना, तो ये 3 तरीके के हमारे रिस्पॉन्सेस हमें देखने को मिलते हैं। नीड, अब एक बात बताओ, हम इतने रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं ब्रेन, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्या पड़ी, ब्रेन सारी चीज कर तो सकता है, तो फिर स्पाइनल कोड से ही हम मैसेज भेज दे रहे हैं, सारी चीजें कर ले रहे हैं, इसकी जरूरत क्या हुई, इसकी जरूरत है। अब देखो ब्रेन के पास ब्रेन के पास मैसेज जाएगा, मैसेज वापस आएगा, ब्रेन जो उस चीज को समझने में करने में कुछ टाइम लेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कह सकते कि ब्रेन तो पूरा टाइम लेगा, नहीं कुछ टाइम लेगा, लेकिन जो स्पाइनल कोड एकदम से सडन रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो हमें इंजरी से बचाने के लिए, हमें हर्ट ना हो, हार्म ना हो, तो इसलिए ये मैसेज ब्रेन से ना जाकर स्पाइनल कोड द्वारा ही क्या हो जाते हैं, रेगुलेट जनरेट किए जाते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमें इंजरी से बचाने के लिए, हार्म होने से बचाने के लिए हमें ये रोकता है। यहाँ तक तो था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। हमने इसका सेकंड टॉपिक भी कवर कर लिया है। फर्स्ट हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन पढ़ा, उसके अंदर अब हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क भी जान लिए, हमने टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज भी जान लिए। अब हम जानते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब हमारे अंदर ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर कैसे सारी चीजें होती है, कैसे सब चीजें होती है, अब हम इसके बारे में जानेंगे।
अब देखते हैं जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम CNS भी बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम PNS भी बोलते हैं। अब हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये हमारा कंसिस्ट करता है नर्व्स द्वारा फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानेंगे। अब हम दिमाग के बारे में जानेंगे, कैसे सारी चीजें होती है, दिमाग कैसे सारे काम कर लेता है, कैसे सारी चीजें होती है, वो हम जानते हैं। जानना तो चाहिए ना ब्रेन के बारे में। ब्रेन इतनी सारी चीजें जानता है तो हमें तो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। तो अब हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन के भी पहले हम देखते हैं, ब्रेन के भी पार्ट होते हैं। ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। फोर ब्रेन अभी आया था ना ऊपर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तो वही 3 इसके पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब ये कैसे काम होते हैं, इनकी कैसे फंक्शनिंग होती है, कहाँ क्या होता है, कौन क्या करता है, ये अब हम देख लेते हैं। हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखता है, ये हमारा ब्रेन का हम डायग्राम। तो अब हम देखते हैं कैसे कौन कौन क्या क्या चीजें करता है। तो पार्ट है हमारा, ये हमारा सेरिबेरियम, जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये यहाँ पर, यहाँ आ जाता है हमारा मिड ब्रेन। उसके बाद में ये हमारे यहाँ पर हो गया हमारे स्पाइनल कोड, ये हो गया हमारा मेडुला, यहाँ पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। ये वाला जो हमारा सारा पार्ट है यहाँ पर, इसके अंदर हमारे सेरिबेरियम, ये हमारा किसके अंदर आता है, फोर ब्रेन के अंदर आता है। फोर ब्रेन ये हमारा क्या होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमारा क्या काम करता है, थिंकिंग, जो हम चीजें सोचते हैं ना, वो सारा काम करने का किसका काम होता है, इसका, फोर ब्रेन का। जो ये लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना, वो हमारा होता है फोर ब्रेन। कंट्रोल करना, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने का काम भी इसी का होता है। और इसके साथ साथ में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, हम जो यादें हमारे पास होती है ना, मेमोरीज, वो सारी चीजें ये अपने पास होल्ड करके रखता है। अब वो हमारी मेमोरीज अच्छी हैं बुरी हैं वो अलग बात है, लेकिन मेमोरीज को होल्ड करके कौन रखता है, अपने पास स्टोर करके कौन रखता है, फोर ब्रेन रखता है। इसके बाद में मिड ब्रेन, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस को, सच एज हमारी जो आंख के जो पुतली होते हैं ना, प्यूपिल होते हैं, उसके साइज को, रिफ्लेक्स एक्शन को, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम होता है मिड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन के, सेरिबेलियम, मेडुला और पोन्स। तो सेरिबेरियम, मेडुला और पोन्स ये हमारे क्या होते हैं, सेरिबेरियम, मेडुला और पोन, ये आ गए हमारे, ये हमारे किसके पार्ट है, ये हमारे हो गए हाइंड ब्रेन के पार्ट हो गए। ये हमारे मिड ब्रेन हो गया। तो जो हाइंड ब्रेन का क्या काम होता है, सेरिबेरियम हमारा ये रहा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सेरिबेरियम है। इसका क्या काम होता है, जो हमारे बैलेंसिंग है ना, पोस्चर को होल्ड करके रखना, हमारे जो पोजीशन होती है उसको, पोस्चर को बनाए रखने का काम किसका होता है, ये होता है सेरिबेरियम का। बैलेंसिंग, जिसे पेंसिल रखे इसको उठाना, ये सारे काम किसके होते हैं, सेरिबेरियम के होते हैं। मेडुला हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और उसके बाद में पोन्स, ये हमारे रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स हो गए। पोन्स इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब एक बात बताओ, अब हमारा ब्रेन इतने सारे काम कर रहा है, हमारी मेमोरीज को स्टोर कर रहा है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे फंक्शन को देख रहा है कैसे करना है, तो इसको प्रोटेक्ट करने का भी तो काम हम होगा या नहीं होगा। इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, हमें अपने दिमाग के अंदर अच्छी अच्छी चीजें डालनी चाहिए। छोटा सा दिमाग होता है, स्टोरेज होती है ना, अब आप इसके अंदर कैसी कैसी चीजों को स्टोर करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छी चीजों को स्टोर करोगे तो हेल्दी बनोगे। अगला हमारा आता है, अब इसकी प्रोटेक्शन करनी भी तो जरूरी है ना। तो प्रोटेक्शन कैसे होती है, अब जैसे कि देखो, जो हमारा ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करने के लिए, और स्कल और ब्रेन के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है हमारा, फील्ड होता है फ्लूइड, जो हमारा क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है। जैसे हम कभी गिर जाए या हमें चोट लग जाए तो ब्रेन हमारा ज्यादा डैमेज ना हो जी, तो वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारे इसके बीच में एक
फ्लूइड भरा होता है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो हमारे ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। जैसे बाइक के अंदर शॉकर्स होते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ फ्लूइड भरा होता है जो हमारे इसको बचाने में मदद करता है। और स्पाइनल कोड को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये एनक्लोज इन द वर्टिकल कॉलम्स में हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। आगे का चैप्टर अब वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, इसलिए अब हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।